हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, SR कपी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में राना हनीफ भाई का कमेंट है। उन्होंने कमेंट किया है कि भाई एक कबूतर से नस्ल कैसे बनाए कबूतरों की। ठीक है, मतलब उनके पास एक कबूतर है तो वो उसी की नस्ल बनाना चाहते हैं, तो उसी के लिए उन्होंने कमेंट करा है कि भाई इसकी नस्ल कैसे बनाऊँ। तो भाई उसी से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे दी है मैंने, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, अगर आपको नस्ल बनानी है एक ही कबूतर से तो उसके दो तरीके, एक आसान है एक थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको पहले आसान वाला तरीका बता देता हूँ। मान लो आपका जैसे कासनी ऐसा नर है, आपने बताया था मुझे कमेंट में कि जैसे मेरे पास कासनी है, इसी टाइप का आपके पास है नर। ठीक है, तो मान लो ये वाला कासनी नर है, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इसी के जैसी कोई सेम मादिन ले आओ। मतलब जैसा भी आपका नर है उसके जैसी ही सेम मादिन ले आओ। चाहे 100-200 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चले जाए आपके, कोई बात नहीं, लेकिन ढूंढो मादिन कहीं से और उसी के जैसी सेम मादिन ले आओ और उससे जोड़ा लगा दो। ठीक है, आपके पास उसी के बच्चे निकलेंगे। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया नस्ल बनाने का एक ही कबूतर से। ठीक, और दूसरा तरीका जो है, जो मुश्किल है, वो ये तरीका है। देखो, आपके पास जैसे मान लो ये वाला नर है, ठीक है, कासनी। अब आपको उसी के तरीके के बच्चे निकालने हैं, मतलब जैसा उसका कलर है उसी कलर के बच्चे निकालने हैं और उसी से निकलवाने, लेकिन आपके पास मादिन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे ये जंगलन मादिन है ऐसी, या हैदराबादी जंगली, या जो समझ परो टाइप, जो समझ परे टाइप की जो मादिन मिल जाए ना आपको, जंगली हो, अमीरन हो, या हल्की सी लाल बंद हो, या जैसी भी ठीक है, हो ऐसे टाइप की, जंगली टाइप की, तो आप ऐसी मादिन ले लो और उससे जोड़ा लगा दो उस वाले नर का अपने। ठीक है, तो जब आप जोड़ा लगाओगे ना, जो बच्चे निकलेंगे पहल के, उसमें से हो सकता है कि आपको मादिन पहली बार में ही नर, बिल्कुल नर के जैसा बच्चा दे दे। ठीक है, क्योंकि बहुत से जोड़े लगते हैं, वो क्या करते हैं, दो बच्चे निकालते हैं अगर वो, तो एक नर पे एक मादिन पे जाता है। तो आप पहले तो ये करके देखना, क्या पता पहली बार में ही आपको नर के जैसा बच्चा मिल जाए, तो आप उसी से जोड़ा डाल देना। फिर अगर वो मादिन बन जाए तो, अगर नहीं निकलता तो आप फिर दोबारा दूसरी झोल के बच्चे निकलवाओ। अगर दूसरी झोल में भी नहीं निकलते तो फिर आप एक काम करना, जो आपने जोड़ा लगाया, हटे, तो जो आपने जोड़ा लगाया है, आप एक काम करना, उसमें जो पहली या दूसरी झोल के जो बच्चे निकलें, जो मादिन बन जाए। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो पहली झोल के बच्चे निकले तो मादिन ही निकलेगी, तो आप ये कोशिश करना कि जो पहले या दूसरी झोल के जो भी बच्चे निकले हैं उनमें से जो भी मादिन बने, चाहे वो जंगले कलर की हो या कासनी कलर की हो, जैसी भी कलर की हो, मतलब या तो नर पे हो या मादिन पे हो, जैसी भी हो, आप उस मादिन से जोड़ा लगा देना फिर नर का। ठीक है, मतलब जो बच्चा आपने निकलवाया उसमें जो मादिन बन जाए, उस मादिन का जोड़ा लगा देना नर से। जैसे ये नर है तो इससे जोड़ा लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद जो उन दोनों का बच्चा निकले, उसमें जो मादिन निकलेगी उसका जोड़ा लगाना पड़ेगा फिर आपको नर से। तो इसी तरीके से आपको कई बार बच्चे निकलवाने पड़ेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसा है, आप मादिन लाओगे और ऐसा तो है नहीं कि आपने जोड़े पे डाल दिया, उन्होंने जोड़ा लगा लिया तो हफ्ते 10 दिन में वो अंडे रख ही देंगे। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, 2-3 महीने लगा देते हैं जोड़ अंडे रखने में। ठीक है, मादिन अंडे रखती ही नहीं है, तो मान लो 2-3 महीने में अंडे रखे उन्होंने, फिर बच्चा ज़रूरी नहीं है निकल जाएगा। बच्चा ऐसा नहीं है कि हर बार अंडे रखेंगे तो निकल जाएंगे। मान लो अंडे ख़राब हो गए, फूट गए, फिर दोबारा अंडे रखवाने पड़ेंगे आपको, फिर दोबारा बच्चे निकलेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उस प्रोसेस में। तो इसलिए आसान वाला तरीका आपका यही है कि आप सेम उसी नर के जैसी मादिन ढूंढो, अगर मिल जाए तो उसी से जोड़ा लगा दो। वही सबसे आसान तरीका है नस्ल बनाने का, वरना तो आपको कई बार बच्चे निकलवाने पड़ेंगे और हर बार उनकी जोड़ चेंज करनी पड़ेगी। मतलब बाप से बेटी का जोड़ा लगाना पड़ेगा, वो भी हर बार। जैसे मान लो पहले आप मादिन ले आए कोई सी, उससे जोड़ा लगा दिया, लगाने के बाद जो पहले का बच्चा निकला, मादिन बन गई अगर, या नई बनी मादिन, जो दूसरी बार के बच्चे निकले वो मादिन बन जाए, तो मादिन से नर का जोड़ा लगा दो बाप का। ठीक है,
फिर उनके जो बच्चे निकले उसमें जो मादिन बने फिर उससे जोड़ा लगा दो नर का, ठीक है। फिर उसमें जो मादिन बने जो बच्चे निकले फिर उसका जोड़ा लगा दो नर का। तो ऐसे ही आपको कई बार जोड़े चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं नर के जैसी बच्चे मिलेंगे, नर के जैसे, और उसी से फिर आपको वो जोड़ा लगा के रखना पड़ेगा, तभी आपकी नस्ल बन पाएगी, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है कि पहली बार में बाकी देखो आपकी किस्मत है, क्या पता आपको पहली बार में ही नर के जैसा बच्चा मिल जाए और वो मादिन भी बन जाए और आप उससे जोड़ा डालो तो नर के जैसे बच्चे भी निकलते हैं। बाकी किस्मत के ऊपर बात है, ठीक है। आपको लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, इसी तरीके से आपको बार बार जोड़ा तोड़ना पड़ेगा, फिर नए पट्ठे से जोड़ा लगाना पड़ेगा, फिर पट्ठा निकलवाना पड़ेगा, फिर नए पट्ठे से जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकलवाने पड़ेंगे, तब आपकी उसी कलर के बच्चे निकलने चालू होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आसान तरीका भी मैंने आपको बता दिया और मुश्किल तरीका भी बता दिया। देखो आसान तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी आपको मादिन। लेकिन जो मुश्किल वाला तरीका है वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको कई बार बच्चे निकलवाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा काफ़ी टाइम का, लगभग 6-7 महीने का, या मान लो साल भर भी लग सकता है, क्योंकि देखो बच्चा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो मादिन बनेगी, फिर वो अंडे रखने लायक होगी, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप कोशिश ये करो कि आप मादिन ले आओ उसके जैसी। तो छोटी सी वीडियो थी गाइस, आई होप आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी, और अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी तो आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एक ही कबूतर की नस्ल बनानी है तो या तो आप उसके जैसी ही मादिन ढूंढ लो, अगर नहीं मिलती तो आप उसके कलर के मैचिंग की कोई मादिन ढूंढ लो और फिर उससे आप जोड़ा लगा दो। या तो आपको पहली झोल में ही वही बच्चा मिल जाएगा सेम नर के जैसा, अगर नहीं मिला तो आपके जो उस पहली झोल में जो बच्चा निकलेगा उसमें जो मादिन बने उससे आपको नर का जोड़ा लगाना पड़ेगा। फिर उस जोड़ का जो बच्चा निकलेगा उसमें जो मादिन बनेगी उससे आपको नर का जोड़ा लगाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कम से कम आपका 1 आधा साल तो लग ही जाएगा भाई, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ जाएगी आपको। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप सेम मादिन ढूंढ लो, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि वही मादिन मिल जाए आपको। नहीं मिलती तो आप ऐसे ही जोड़े ट्राई कर सकते हो, 2-4 झोल के बाद एक बच्चा तो निकल ही जाएगा सेम नर के जैसा, और फिर वो मादिन बन जाए अगर तो बहुत अच्छी बात है, उसी से आप जोड़ा कंटिन्यू करना, फिर आपको एक ही कलर की नस्ल बननी चालू हो जाएगी। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।